दोस्तों, ये है श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का दूसरा एपिसोड और आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 5 श्लोक को समझेंगे। 6 से 10 तक मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और फिर पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अजोपि। इसमें है 2 शब्द, अजह और अपि। अजह का मतलब होता है अजन्मा, मतलब कि जिसका जन्म नहीं होता है, और अपि मतलब भी। फिर है सन्व्ययात्मा। इसमें भी 2 शब्द है, सन और अव्ययात्मा। सन का मतलब होता है होते हुए और अव्ययात्मा मतलब अविनाशी स्वरूप। अविनाशी स्वरूप मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, इमोर्टल। इसके बाद है भूतानामीश्वरोपि। इसमें है 3 शब्द, भूतानाम, ईश्वरः और अपि। भूतानाम का मतलब होता है समस्त प्राणियों के लिए और ईश्वरः मतलब ईश्वर और अपि मतलब भी। इसके बाद है सन और सन का मतलब होते हुए। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी। ये था पहले वाक्य का शब्द और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है प्रकृतिम, और प्रकृतिम मतलब प्रकृति को। इसके बाद है स्वामधिष्ठाय। इसमें 2 शब्द है, स्वाम और अधिष्ठाय। स्वाम का मतलब होता है अपनी और अधिष्ठाय मतलब अधीन करके। इसके बाद अंतिम शब्द है संभवाम्यात्मा मायया। इसमें है 2 शब्द, संभवामी और आत्ममायया। संभवामी का मतलब होता है प्रकट होता हूँ और आत्मा माया मतलब अपनी योग माया से। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हमने दोनों वाक्य को समझ लिया, दोनों वाक्य के सारे शब्दों को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा, अविनाशी स्वरूप और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपने अवतार के बारे में बता रहे हैं। ये था चौथे अध्याय का 6वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 7वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा का मतलब होता है जब, ही मतलब ही और धर्मस्य मतलब धर्म की। फिर है ग्लानिर्भवति। इसमें 2 शब्द है, ग्लानि और भवति। ग्लानि का मतलब होता है हानि और भवति मतलब होती है। फिर है भारत और इस शब्द का उपयोग अर्जुन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर आते हैं और यहाँ पर पहला शब्द है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। इसमें 2 शब्द है, अभ्युत्थानम और अधर्मस्य। अभ्युत्थानम का मतलब होता है वृद्धि और अधर्मस्य मतलब अधर्म की। इसके बाद है तदात्मानम। इसमें भी 2 शब्द है, तदा और आत्मानम। तदा का मतलब होता है तब तब और आत्मानम मतलब अपने रूप को। इसके बाद अंतिम शब्द है सृजाम्यहम्। इसमें 2 शब्द है, सृजामि और अहम। सृजामि का मतलब होता है रचता हूँ, यानी कि साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, और अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है
तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, यानी कि साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूँ। ये था चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 8वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर शब्द है परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय का मतलब होता है उद्धार करने के लिए, और साधु नाम मतलब साधु पुरुष का। फिर है विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय मतलब विनाश करने के लिए, च मतलब और दुष्कृताम मतलब पाप कर्म करने वालों का। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है धर्म संस्थापनार्थाय, और इसका मतलब होता है धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए। फिर है संभवामि युगे युगे। संभवामि का मतलब होता है प्रकट हुआ करता हूँ, और युगे युगे मतलब युग युग में। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि होने लगती है और लोग अधर्म के पथ पर चलने लगते हैं, तब मैं सज्जन लोगों के उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। ये था चौथे अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममोति सोर्जुना। यहाँ पर शब्द है जन्म कर्म च में। जन्म और कर्म का मतलब तो आप जानते ही हो, च मतलब और में मतलब मेरे। इसके बाद है दिव्यमेवम। इसमें है दो शब्द, दिव्यम और एवं। दिव्यम का मतलब होता है दिव्य यानी कि निर्मल और अलौकिक, और एवं मतलब इस प्रकार। फिर है यो वेत्ति तत्वतः। यह मतलब जो यानी कि जो मनुष्य, व्यक्ति मतलब जान लेता है, और तत्वतः मतलब तत्व से। तत्व से का मतलब होता है वास्तव में, इन रियलिटी। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को, और यहाँ पर पहला शब्द है त्यक्त्वा, और त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर। फिर है देहम, और देहम मतलब शरीर को। इसके बाद है पुनर्जन्म, इसका मतलब यहाँ पर है फिर जन्म को। इसके बाद है नैति, इसमें है दो शब्द, नौ और एति। नौ मतलब नहीं और एति मतलब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नैति का मतलब हो गया प्राप्त नहीं होता। फिर है मामेति, इसमें दो शब्द है, माम और एति। माम का मतलब होता है मुझे, और एति मतलब प्राप्त होता है। फिर है सह, और सह का मतलब वह, और अंतिम शब्द है अर्जुन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, वह शरीर को त्याग कर फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, यानी कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हमने दोनों वाक्य के एक एक शब्द को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इसे वास्तव में जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये था चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 10वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है वीतराग भय क्रोधा, और इसका मतलब है जिसके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे। राग का मतलब होता है मोह। अगला शब्द है मनमया, और यहाँ पर इसका मतलब है जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं। फिर है माम उपाश्रिताः, इसमें दो शब्द है माम और उपाश्रिताः। माम का मतलब होता है मेरे और उपाश्रिताः मतलब आश्रित रहने वाला। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, मेरे आश्रित रहने वाले। चलो अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है बहवो, और यहाँ पर इसका मतलब है बहुत से भक्त। फिर है ज्ञान तपसा, और इसका मतलब होता है ज्ञान रूप तप से। इसके बाद है पूता, और पूता का मतलब होता है पवित्र होकर। और अंतिम शब्द है मद्भाव मागताः, इसमें दो शब्द है मद्भावम और आगताः। मद्भावम का मतलब मेरे स्वरूप को, और आगताः मतलब प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर प्रेम पूर्वक मेरे ऊपर आश्रित हो जाते हैं, मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, ऐसे लोग ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये था चौथे अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 5 श्लोक को समझा। अगले एपिसोड में हम कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।